जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज हम गुरु जी के लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद की दिव्य महिमा के बारे में बात करेंगे। गुरु जी महाराज के दरबार में मिलने वाला लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद कोई साधारण भोजन नहीं, बल्कि ये एक दिव्य औषधि है, एक दवाई है जो कि शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। गुरुजी ने स्वयं कहा था कि जो भी ये मेरा लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद ग्रहण करेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कई भक्तों ने अनुभव किया कि जब उन्होंने लंगर प्रसाद को श्रद्धा से खाया तो उनकी बीमारियां दूर हो गईं, मानसिक शांति प्राप्त हुई और जीवन में खुशहाली आ गई। गुरुजी के आश्रम में जो परोसा जाने वाला लंगर है वो ना सिर्फ स्वाद में अद्भुत होता है, बल्कि उसमें गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद समाया होता है। संगत का विश्वास है कि इस प्रसाद में एक अलौकिक ऊर्जा होती है जो इसे एक साधारण भोजन से दिव्य प्रसाद बना देती है। कई भक्तों ने तो ये अनुभव किया कि जब उन्होंने गुरुजी के दरबार में लंगर प्रसाद खाया तो उनकी बहुत बहुत गंभीर बीमारियां भी ठीक हो गई, पुरानी परेशानियां समाप्त हो गई और जीवन में सुख समृद्धि आ गई। इसी तरह से गुरुजी का जो चाय प्रसाद है वो भी चमत्कारी माना जाता है। ये कोई साधारण चाय नहीं, बल्कि एक अमृत के समान चाय प्रसाद है। गुरुजी ने स्वयं संगत को अपने हाथों से चाय प्रसाद पिलाई है और वह कहते थे कि इसे प्रसाद समझकर पियो, ये तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को ठीक करेगा। कई भक्तों ने अनुभव किया कि जब वह किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट में थे तो उन्होंने चाय प्रसाद ग्रहण किया तो उन्हें तुरंत राहत मिली। कई बीमारियां जैसे कैंसर पीड़ित, हृदय रोगियों और असाध्य रोगों से जो ग्रस्त लोग थे, उन्होंने भी ये गवाही दी कि गुरुजी की चाय पीने से उनकी बीमारियों में सुधार हुआ और कई लोग तो पूरी तरह से ठीक हो गए। गुरुजी कहते थे कि लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद का जब तक मेरे दरबार में ग्रहण किया जाता है, वह औषधि के समान कार्य करता है। यानी जब आप उसे लंगर प्रसाद के रूप में धारण कर रहे हो वहीं पर बैठकर, तो वो एक दवाई है। लेकिन जब आप इसको घर ले जाते हो तो ये केवल एक भोजन बन जाता है। मतलब इसकी जो दिव्यता है वो संगत में बैठकर ही ग्रहण करने में है। जब आप सोचते हो कि आप घर में ले जाओ तो उससे वो सिर्फ एक भोजन बनकर रह जाता है। इसका कारण यह है कि गुरुजी की कृपा और ऊर्जा उस स्थान पर अधिक प्रभावी होती है जहाँ पर संगत एकत्र होती है और श्रद्धा से सेवा करती है। इसलिए भक्तों को ये सलाह दी जाती है कि वे लंगर और चाय प्रसाद को आश्रम में ही ग्रहण करें या जहाँ पर भी गुरुजी का सत्संग होता है वहाँ पर ही ग्रहण करें। गुरुजी लंगर और चाय प्रसाद केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये केवल भोजन नहीं, बल्कि गुरुजी का दिव्या हुआ आशीर्वाद है जो हर उस व्यक्ति को मिलता है जो सच्चे मन से इसे ग्रहण करता है। आज भी संगत ये मानती है कि गुरुजी का लंगर और चाय प्रसाद उनकी ज़िंदगी में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि को वरदान लेकर आता है। एक बार की बात है कि गुरुजी के आश्रम में एक अंकल जी आए। तब गुरुजी अपनी फ़िज़िकल फॉर्म में थे। तो वो अंकल जी जो थे वो बहुत बीमार थे। डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था और मैं किसी भी तरह से गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी ने उन्हें चाय पीने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो चाय बिल्कुल बंद है और उन्हें
चाय जो है वो सूट नहीं करती। जब भी वे पीते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। तो गुरुजी ने उनको आदेश दिया और इसका पालन करने के लिए कहा। और जब भी वह उनके आश्रम में आते थे, गुरुजी उनको चाय पिलाते थे। कुछ ही दिनों में उनकी जो बीमारी थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई। बाद में उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। ये था गुरुजी की चमत्कारी चाय का असर। कई लोगों को तो गुरुजी ने अपनी चटनी खिलाकर भी ठीक किया है। एक आंटी जी ने अपनी सत्संग में जिक्र किया था कि उनको उनके पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और मिर्ची जो थी वो उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी। और जब भी वो मिर्ची खाती थी तो उनको अंदर प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मिर्ची उनको बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी। तो जब वो गुरुजी के आश्रम में आए तो उन्हें प्रसाद दिया गया, उसमें चटनी भी थी। तो गुरुजी ने तो वो चटनी नहीं खा रही थी। तो गुरुजी ने उनको बोला कि आप चटनी क्यों नहीं खा रहे हो? उन्होंने बोला कि मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं खा सकती। तो गुरुजी ने उनको ज़बरदस्ती चटनी खिलाई। उस दिन वो चटनी खाकर उनको कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने बहुत बार चटनी खाई और उनकी जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। इस प्रकार गुरुजी मतलब जिसको लड्डू प्रसाद खिलाकर गुरुजी लोगों की शुगर ठीक कर देते थे लड्डू से। आप यकीन नहीं कर सकते, कुछ लोग कहते थे कि हम मीठा नहीं खाते, हम लड्डू नहीं खा सकते, लेकिन गुरुजी ने उनको लड्डू प्रसाद खिलाया और उनकी शुगर ठीक हो गई। इसलिए संगत जी, हम जब भी संकट में जाएं और वहाँ पर जब भी हमें जितना भी प्रसाद मिले हमें वो ग्रहण कर लेना चाहिए और उसको दवाई के रूप में समझना चाहिए, ना कि उसको भोजन समझना चाहिए। और गुरुजी ने हमेशा कहा है कि वहीं पर बैठकर जो मतलब संगत जब उस प्रसाद को ग्रहण करती है तो उसका असर वहाँ पर ज़्यादा होता है, वो दिव्य प्रसाद के रूप में होता है, क्योंकि उसमें गुरुजी का आशीर्वाद होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहीं पर संगत में बैठकर ही हम जो लंगर प्रसाद है उसको ग्रहण करें, ना कि उसको हम बहुत सारा अपने घर में ले जाएं। घर में लेकर जाने से गुरुजी ने बोला है कि वो केवल एक भोजन बन जाता है, केवल खाना बन जाता है, उसमें दिव्यता समाप्त हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि वहीं पर बैठकर गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है उसको ख़त्म करें। और कोशिश करनी चाहिए कि जितना हमें वहाँ पर मिलता है हम उतना ही खाएं। कुछ लोग होते हैं कि वो उसको फेंक देते हैं जूठा, और कुछ लोग होते हैं कि वो लालच करते हैं और ज़्यादा का, कि हमें और ज़्यादा मिले और हम ज़्यादा खाएंगे तो पता नहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। आपको जितना भी लंगर प्रसाद वहाँ पे मिलता है वही एक दिव्य प्रसाद होता है। आप उसको पूरा ग्रहण करें, ना तो उसको आप बचा कर के घर लेके जाएं और ना ही उसको आप जूठा फेंकें। इसलिए जब भी आपको लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद मिलता है तो आप उसको वहीं पर समाप्त करने की कोशिश करें, ताकि आपको उस लंगर प्रसाद का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।